आप देने में विश्वास करते हैं, छीनने में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए ये भी बड़ी बात होती है। एक ही कुर्सी हो, आए 4 लोग और सब भागे कि मैं कुर्सी में बैठ जाऊं, ये तो हो गया आसुरी काम, राक्षसों वाला काम। और वो एक दूसरे को कहें भाई आपकी उम्र ज़्यादा है आप बैठ जाओ, वो कहे नहीं तेरे घुटने दुखते तू बैठ जा, वो कहे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लेकिन तुम थके से लग रहे हो तुम बैठ जाओ। तो ये क्या है, देने का भाव हो गया। हम देना भूल गए, छीनते रहते। छीनना काम असुरों का है। भाई राक्षस उसको नहीं कहते जिसके सिर से ऐसे 2 सींग निकले हो और हा 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 करके आवे और काले कपड़े पहने हुए हों, वो राक्षस नहीं होते। वो तो टेलीविजन सीरियल वालों को दिखाना होता है ना, तो ऐसा कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है ये राक्षस बड़े सही कैरेक्टर होते, हंसते तो रहते कम से कम, और ऐसी प्यारी हंसी हंसते हैं कि उनकी हंसी मैं तो कभी देखूं तो इनके लिए देखती हूँ। सच्ची बात है, मैं राम के लिए ना देखूं, मैं रावण के लिए देखूंगी रामायण आवे तो। और मैं महाभारत कृष्ण के लिए ना देखूं, मैं तो दुर्योधन और दुशासन, वो जो हंसते हैं ना हा 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 करके, इतना आनंद आता है। भाई खुश तो है, कम से कम प्रसन्न तो है, भले गलत कारणों से है पर खुश तो है। खुशी बड़ी कीमती चीज है, और खुशी वो चीज है जो बाजार में नहीं बिकती, राइट। खुशी वो चीज है जिसे तुम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, राइट। खुशी वो प्रोडक्ट नहीं है जो किसी मंडी में तुमको मिलता हो। कहाँ मिलता है भाई, तुम्हारे दिल से आता है। बनाया करो ना, क्यों सड़ी शक्ल बना के घूमते रहते हो। तुम घर से जब महिलाएं निकलती ना, तो एक बहुत फैशन कॉन्शियस औरत थी, तो वो शीशे में खड़े होके देखती, ड्रेस ओके, सैंडल ओके, पर्स ओके, मेकअप ओके। पीछे से उसका पति बोला कुछ स्माइल भी रख ले, दैट इज नॉट ओके। गुस्से में भरी हुई जा रही है। विदाउट स्माइल यू विल लुक लाइक अ विच, यू विल लुक लाइक अ डायन, यू विल लुक लाइक सुदैन। मुस्कुराहट कहाँ है तुम्हारी? तुमने देखा छोटे बच्चों को बिना बात के हंसते रहते, बिना बात के हंसते रहते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, और ऐसी ऐसी चीज पे हंसते हैं कि तुम सोच में पड़ जाते हो भी इसमें हंसने वाली चीज क्या है, लेकिन वो हंसते रहते हैं। और चूंकि वो हंसते रहते हैं इसीलिए वो इतने प्यारे लगते हैं, भले वो किसी का बच्चा हो, वो बड़ा प्रिय होता है। तुमको तुम्हारे मन में दैवी संपदा को बढ़ाना, तो देना दैवी गुण होता है, सात्विक गुण होता है। क्षमा करना, आपका मन किसी के लिए गांठ न बांधे, गुस्से की गांठ न बांधे, शिकवे शिकायत की गांठ न बांधे। जब हम किसी के लिए मन में गांठ नहीं बांधते हैं तो आप एक देवता समान व्यक्ति हैं, आप फिर एक देवी समान व्यक्ति हैं। और अगर तुम्हारे मन में यही शिकायत भरी रहे सारा समय, ये गलत वो गलत, इसने खराब किया उसने खराब, छोड़ूंगी नहीं, जो बदले की भावना होती है ना, ये तुम्हें राक्षस बना देती है। राक्षस मत बनो। हम इंसानों के पास ये चॉइस है, हम चाहें तो देवता हो जाएं और हम चाहें तो असुर हो जाएं। नाउ यू बी व्हाट यू वांट टू बी। Nobody is born like a devta or a rakshas, a demon. We become with our guna, with our qualities. तो अपने मन को शुद्ध रखना है, बात समझ रहे? तब अपने मन में झांकिए, क्या बुराई की गांठ तुमने अपने अंदर बांध रखी, भैया खोलो, फेंक दो उसको, काहे संभाल रहे हो, जाने दो, अरे छोड़ो, जाने दो। एक आदमी बड़ी जोर जोर से गालियां निकाल रहा था, सुनने वाले ने सुनी, उसकी बाहें फड़क गईं। मैं जाके बताता हूँ, इसकी अभी 3-5 करके आता हूँ। भग भग के नीचे गया, जाके क्या देखता, वो शराबी था। शराब के नशे में वो गाली बक रहा है। तो वो जो उसने आस्तीनें चढ़ा ली थी ना लड़ने के लिए, वो वापस नीचे करके बटन वटन बंद करके ऊपर आ गया। पत्नी कहती क्या हुआ, गए तो चढ़े घोड़े थे, वापस कैसे आए हो? कि शराबी है जो बेहोश है, उसकी गाली का मैं क्या दुख मानूं? होश में आता तो 2 कान में एक सिर कर देता। वो तो होश में ही नहीं है, बेहोश है। याद रखना, जो तुम्हें गाली देता है
शराबी। उसने भले बोतल की शराब न पी हो, उसने अज्ञानता की शराब पी रखी। तो ऐसे बेहोश शराबी आदमी के पीछे तुम अपना समय खराब करो, तुम अपना मन खराब करो, तुम उससे बड़े बेवकूफ। मन शुद्ध रखे और मन को शांत रखे। तो मन को शांत रखने का एक बेहतरीन उपाय है मंत्र साधना। मंत्र साधना में हम एक ऐसे प्रकार की साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा मन सहजता से रुकने लग जाता है। बात समझ रहे हो? मंत्र इसलिए नहीं करते कि हम राम 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 बोलें तो राम जी खुश हो जाएंगे ना, हम वाहिगुरु वाहिगुरु बोले तो अकाल पुरख जी खुश हो जाएंगे ना। हालांकि कहा तुम्हें यही जाता है, इतनी बार ये वाला शब्द का पाठ करोगे परमात्मा खुश हो जाएंगे, वाहिगुरु शीशा भेजेंगे। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, कोई हिटलर है क्या भगवान जिसको खुश करने के लिए उसका नाम को बार 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 रटो तो वो प्रसन्न हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। मंत्र विज्ञान ये कहता है कि जब आप खास वेवलेंथ का एक साउंड, एक ध्वनि आप जब उत्पन्न करते हैं, ये तुम्हारे मन को शांत बनाती है। और जब मन शांत होगा तो क्या मिलेगा मन को? खुशी, हाँ, आनंद। खुशी की कोई गारंटी नहीं अभी है, अभी भाग जाएगी। आनंद परमानेंट है। जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुग जोगी जुग जोग कमा, जोगी जुग जोग कमा, सुख मन पर बैठ आसन, सुख मन पर बैठ आसन, सहज ध्यान लगा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोगी 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 जोगी
जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा। प्रगट ज्योत आकार अनुभव, प्रगट ज्योत आकार अनुभव, शब्द सोहम गाओ, शब्द सोहम गाओ। छोड़ मठ को चलो जोगी, छोड़ मठ को चलो जोगी, बिना पर उड़ जा, बिना पर उड़ जा। जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा। जोगी 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 जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा, जोगी जुगत जोग कमा। मत विहंगम यारी कहे ये, मत विहंगम आगम चढ़ फल खा, आगम चढ़ फल खा। यारी कहे ये मत विहंगम, यारी कहे ये
जोगी जुगत जोग कमा, 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 जोग कमा, जोग कमा, जोग कमा। यारी साहब कहते हैं, जोगी बन। जोग करने का अर्थ है जोड़ना। युञ्जति इति योगः। जब हम दो को जोड़ते हैं, इस द जॉइनिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड योग। तो योग का अर्थ क्या है? वो कि हम हमारे इस मन को जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने अपने मन को पहले शरीर से जोड़ा, फिर मन को हमने श्वास के साथ जोड़ा, और फिर जो मन के अंदर सुखानुभूति आती है, जो मन शांत, जो मन विश्राम में आता है, तो मन फिर उस विश्राम में जुड़ जाता है। तो जोग कमाओ, जोगी बनो, जोग कमाओ। मन की इस शांत अवस्था तक पहुंचना हर धर्म, हर पथ, हर मत, हर संप्रदाय का लक्ष्य होना चाहिए। पहली बात, परमात्मा न मंदिरों में है, न परमात्मा गुरुद्वारों में है। ये तो पॉइंट्स ऑफ अटेंशन है। ये आपको इमारतें जो खड़ी होती हैं, ये तुमको बताती हैं कि कुछ और भी है जो तुमने जिंदगी में करना है। सिर्फ खाना पकाना ही जिंदगी नहीं है। परमात्मा रूप रहित है। There is no form of God. No form is God's form. And in another way, every form is godly. Every form is form of God. लेकिन परमात्मा की अपनी कोई खसूसी, कोई ख़ास अलग से शक्ल नहीं है। वो आकार रहित है, फॉर्मलेस है, रूप रहित है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। तो आदमी उसका ध्यान कैसे करे? देखिए, बड़ी अजब बात है। सब तुम्हें कहते भगवान का ध्यान करो, तो तुमको वो भगवान के नाम पर कुछ मूर्तियां दे देते हैं कि देखो यही है भगवान, अब इसको आप सामने अपनी आंखों के रखो और आंख जब बंद करो तो इसी को देखो। लेकिन यथार्थ तो ये नहीं है। दिस इज नॉट ट्रूथ। क्योंकि अगर ये बात सच होती तो वेद ये न कहते ऋते ज्ञानान मुक्ति नान्यः पंथः विद्यतः। बिना ज्ञान के, किसके ज्ञान के? सत्य के, ऋत के। ऋत माने सत्य के। ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं होता, और कोई पथ है ही नहीं जो तुमको मोक्ष तक पहुंचाए। नान्यः पंथ, और कोई मार्ग नहीं है, पंथ ही नहीं है। विद्यतः, कोई है ही नहीं जिसको हम कहें कि अच्छा चलो ये छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। अब आप थोड़ा ऐसा करें, थोड़ा सा पीछे पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। श्री कृष्ण महाराज लगभग, एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग वो 5500 वर्ष पहले हुए। एक आंकड़ा वैसे कहता है कि 32,000 साल पहले हुए। तो ये थोड़ा सा एक क्लैश, थोड़ा हिस्टोरिकल क्लैश बनता है। उसका भी खैर एक तारतम्य बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है
कि 8,000 था कि 30,000 था, दैट इज़ फाइन, कि 5,000 था, इट इज़ ओके। हमारी वैसे आधी हिस्ट्री का सत्यानाश अंग्रेज़ों ने कर दिया है, इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री तो विश्वास करने लायक ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यही प्रूव करना था कि भारत बहुत पुरानी संस्कृति नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत सब फिगर्स को, फैक्ट्स को उन्होंने गड़बड़ करी है। जब इस देश में 50,000 साल पुराना नर कंकाल मिला एक्सकवेशन में, और जब अभी पिछले दिनों अमेरिकन और यूरोपियन एक्सप्लोरर ने द्वारिका, जहाँ आज है गुजरात में, द्वारिका के से कोई 50 किलोमीटर अंदर समंदर के नीचे जब उन्होंने जाकर के खोजबीन करी, तो वहाँ पूरा एक बहुत बड़ा शहर के अंश मिले। स्ट्रीट्स बनी हैं, गलियां बनी हैं, दीवारें बनी हुई हैं, कुछ उठी हुई दीवारें हैं, और वहाँ कोई 11,000 से अधिक उनको सामान मिले, जिसमें औजार भी हैं, जिसमें चित्रकारी भी है, लोहे के बने हुए स्कल्पचर के आइटम में 11,000 से ज़्यादा मिले। और जब उन्होंने स्टडी करी, क्योंकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एक पत्थर की भी स्टडी कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है, तो जब उन्होंने उस निकाले हुए सामान की स्टडी करी तो उनका यह निष्कर्ष निकला, और वो खुद भी हंस रहे थे कि कैसा बेवकूफ़ बना गए हैं ब्रिटिशर्स भारत को। अरे ये तो 32,000 साल पुराना द्वारिका नगरी का अवशेष है, जिसका जिक्र हमें महाभारत में मिलता है, जिसका जिक्र हमें मिलता है कि श्री कृष्ण ने ये नगरी बसाई थी, और उनके शरीर छोड़ जाने के बाद समय के साथ परिवर्तन हुआ। समंदर का पानी बढ़ करके इस ज़मीन को अपने अंदर उसने ले लिया। जैसे कितने लोग जानते हैं कि एक समय पर भारत और इंडोनेशिया एक साथ होते थे, जिसे जावा बोलते थे, रामायण में उसका जिक्र है। सुग्रीव जावा के थे, सुग्रीव जावा के थे, और सीता को ढूंढते ढूंढते मैंने इस इलाके में भी गए हैं। एक समय में ये प्लेट्स ऐसे जुड़ी हुई थी, एक समय में श्रीलंका और भारत में पानी नहीं था, ज़मीन से जुड़े हुए थे। फिर समय के साथ जो है कुछ हिस्सा समंदर के अंदर चला गया, कुछ हिस्सा समंदर के बाहर आ गया। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समंदर के अंदर से ही निकले हैं, जैसे नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड बोलते हैं। हॉलैंड को बहुत पुराना देश है ही नहीं है, वो धीरे धीरे ज़मीन उठती चली गई और पानी नीचे होता चला गया, और ये एक देश बन गया। समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन फिर भी हम इस ज़्यादा डिटेल में न जाएं, हिस्ट्री क्लास में न जाएं। तो श्री कृष्ण जब नहीं थे तो उसके और पीछे चले जाएं तो श्री राम हुए, और पीछे चले जाएं जब राम भी नहीं हुए थे तो कौन थे? तो बोले तब उस समय पर सब जगह में सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती थी, इन्फिनिटम। आपने अगर शिवलिंग देखा हो, बहुत सारे मूढ़ इसका अर्थ ये करते हैं कि ये पुरुष के लिंग का चिन्ह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा अगर तुमने पढ़ी हो तो उसमें लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। इट्स अ साइन, साइन, साइन है, ये चिन्ह है। ये परमात्मा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसको कैसे समझावें, कैसे समझावें? तो समझाने के लिए उन्होंने इस शिवलिंगम की ऋषियों ने शेप बनाई। अब आप अगर उसको देखें ना, उसमें आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, वो मनुष्य जैसा तो वह है नहीं है। और उसके अगर आप उंगली घुमाना शुरू करेंगे तो वो कहाँ से ख़त्म हो रहा है और कहाँ से शुरू होता है वो पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि गोल में कुछ बिगिनिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। तो उस अनंत का चिन्ह बनाया। प्रश्न उठता क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि उसके साथ कुछ साधनाओं को जोड़ दिया गया था। अभी भी जैसे मैंने यारी साहब का ये भजन गाया जिसमें आपने कहा, दृष्टि सम कर सुन्न सोवो, दृष्टि को समता में ले आवे और सुन्नता को प्राप्त हो जाने के बाद मन उसी में सोया रहे। दृष्टि को सम करे,
आज की बात हमने शुरू ही यहाँ से करी कि आँख की पुतली हमेशा देखती रहती, इधर देख उधर देख, इधर देख उधर देख, और देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जहाँ बारी आई भगवान की तो वहाँ भी सोचते हैं कि भगवान भी कोई रूप ही होगा जो दिखेगा। आँख बंद करके ढूंढते रहते, कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा नहीं, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए। अब तुम्हारी देखने की ये जो शौक है या मैं कहूँ बीमारी जो तुमको लगी हुई है कि तुम भगवान को भी एक दृश्य बनाना चाहते हो, एक रूप समझ के एक रूप को देखना चाहते हो, उसको काटने के लिए और उन्होंने एक प्रैक्टिस दी हमको। क्या काम करो? फर्स्ट दृष्टि सम करो, आँख की पुतली को सम करो। तुम्हारी नज़र देखिए, अभी इस समय तुम देख रहे हो मुझे, अगर डायरेक्ट मुझे देख रहे हो तो भी मेरे पीछे क्या है वो भी तो दिख रहा है, मेरे आगे ये 2 मॉनिटर पड़े वो भी दिख रहा है, जो कैमरा है वो भी दिख रहा है, और लोग बैठे भी दिख रहे हैं, और दीवार के इधर उधर क्या है वो भी दिख रहा है। भले तुम मुझे देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे आसपास कुछ नहीं देख रहे हो। पर दृष्टि सम का अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी दृष्टि किसी एक पॉइंट के साथ इतनी आत्मसात हो जाए, इट क्रिएट सच एन आइडेंटिटी विद दैट ऑब्जेक्ट दैट लेफ्ट और राइट कुछ और फिर तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है जैसे। तो ये एक यौगिक विधि है जिसको हम कहते हैं त्राटक। त्राटक आँख की पुतली को किसी एक पॉइंट पर ले गए। जैसे अब यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना सब इंतजाम करना मुश्किल होगा, पर आश्रम में हम उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। आप चाहें तो आज जब घर जाएं तो आप अपने कमरे में कमरा बंद करें, नहीं तो घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या। क्योंकि मंदिर जाओ दौड़े दौड़े, प्रसाद खाओ वापस आओ, गुरुद्वारे जाओ दौड़े दौड़े, प्रसाद खाओ वापस आओ, बस दौड़ता ही रहता है इंसान, बैठता तो है नहीं, टिकता तो है ही नहीं, और टिकना कैसे है ये जानता तो है ही नहीं। इसलिए ये सब साधनाएं कईयों को बड़ी अजीब लगती, कहते ये पता नहीं क्या करते, हमारा सीधा साधा रास्ता था वाहेगुरु 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 करो और बस छुट्टी, और ये पता नहीं क्या कुछ करवाते।